स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है उत्कर्ष विद एमपी सिंह। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे साइकोलॉजी जो है उसकी टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी थी अपने रीट की। तो उसके मैंने 4 वीडियो जो हैं वो रीट साइकोलॉजी नाम की टेस्ट प्ले लिस्ट है उस बने हुए वहाँ डाल दिए हैं। तो कल जो है वो अपने 500 वीडियो नहीं डाला था। कल लोगों की मांग थी कि जो है विलियम मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्ति और संवेग उसका सिद्धांत जो है वो पढ़ना है। तो उसका सिद्धांत का वीडियो डाला, वो भी आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो जाके देख लीजिए। आज जो है वो अपने टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट है जिसमें साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन होंगे। आरबीएससी, एनसीईआरटी और प्रीवियस एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनने वाले हैं जो या जिससे रिलेटेड या उनके आसपास से कॉन्सेप्ट से सीधा जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करूंगा। तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप नहीं करें, प्लीज़ अंत तक जरूर देखें और हो सके तो अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? यानी भाषाई कौशलों का विकास जो है किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, पूर्ण नहीं होता है, प्रारंभ होता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, 4 ऑप्शन है, आप बताओ फटाक से कौन सा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेषावस्था। शेषावस्था में जो है भाषाई कौशल का विकास पूर्ण हो जाता है। बाकी वाली अवस्था जो उसके अंदर है, बाल्यावस्था में ये पूर्ण होता है, शेषावस्था में प्रारंभ होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है, उक्त उदाहरण किसने दिया? ठीक है, ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी बर्ट, ऑप्शन डी हॉल। ये परिभाषा, कथन या उदाहरण जो है वो किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किलपैट्रिक। ये परिभाषा किसने दी थी? किलपैट्रिक। द्वंद्वात्मक का मतलब होता है कि बालक जो है ना तो सामाजिक होता है, इसे मैंने असामाजिक। फॉर एग्जाम्पल, बालक जो है समाज के लोगों के साथ जाएगा तो घर वाले कहेंगे अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ। घर में ही रहेगा तो घर वाले कहेंगे अंदर अंदर रहता, कुछ जानता नहीं, समाज के बारे में नॉलेज नहीं रखता है। तो मतलब इसमें कंफ्यूज रहता है बाल्यावस्था का बालक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बाल्यावस्था के गुण हैं। बाल्यावस्था के कौन कौन से गुण हैं? मिथ्या या छद्म परिपक्वता काल, रॉस ने कहा था। खेल व टोली की आयु, ठीक है। सी गंदी अवस्था, ठीक है। और डी सभी। तो ध्यान रखना, सभी विशेषताएं जो हैं वो बाल्यावस्था की है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। रीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ज़्यादातर इसको पिछड़े बालक में एक बार माना गया था आरपीएससी के एग्जाम में, फिर इसका करेक्ट आंसर जो आया था उसमें जो इसको वापस से माना गया था। बाकी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स है मंदबुद्धि बालक को। मंदबुद्धि बालक यदि नहीं है ऑप्शन में तो उसका राइट आंसर होगा पिछड़े बालक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? किस तत्व का मापन नहीं होता है, ध्यान रखना। तो टॉरेंस ने जो है अपने सृजनात्मक परीक्षण में 3 तत्व बताए कि ये तत्व मुख्य होते हैं। कौन कौन से? लचीलापन, मौलिकता और धारा प्रवाहिता। समझ में आया? तो ये टॉरेंस ने बताए थे, लेकिन तार्किकता जो है ये टॉरेंस ने नहीं बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, तार्किकता इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, सामूहिक अवचेतन का संप्रत किसने दिया? आरबीएससी 11th बुक में भी दिया हुआ है और 3rd ग्रेड 2013 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कई बार यूनिक क्वेश्चन होते हैं जो किसी की नज़र में नहीं आते हैं, वो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और वो फिर सबके गलत होते हैं। तो ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हैं अपना आरबीएससी, एनसीईआरटी, यहाँ से ऐसे यूनिक क्वेश्चन कई बार उठा लेते हैं। तो इन बुक्स को इसलिए मैं कह रहा हूँ, इन बुक्स को आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। तो 4 ऑप्शन है, फ्रायड, एडलर, युंग और हॉर्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने युंग। एडलर और युंग में काफ़ी कंफ्यूज है, लेकिन राइट आंसर होगा युंग इसका। युंग ने जो है वो सामूहिक अवचेतन जो है उसके बारे में बताया था, ग्रुप कॉन्सेंस। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व का संप्रत्यय किसने दिया? जस्ट उसी लाइन में अगली लाइन लिखी हुई है आरबीएससी 11th के अंदर, और 3rd ग्रेड में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 3rd ग्रेड 2013 में आपको बताओ तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हुए थे, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने जो है पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व के बारे में बताया था। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व के अंदर सारे गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है, यह अवधारणा है। यह अवधारणा किसने दी थी, मतलब यह अवधारणा, यह कथन किसका है, ठीक है ना। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और इसका राइट आंसर है एडफील्ड। एडफील्ड महोदय ने कहा कि भाई अपराधी बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं परिवार से उसके जो है उत्तरदायी, परिवार ने जो उसका ध्यान नहीं दिया या कहीं ना कहीं ये शिक्षा परिवार से ग्रहण की। 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैं अंतःग्रह, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोग क्या है उपयुक्त सभी या ना टोटल सभी के ऊपर इतना मतलब यूँ हो जाते हैं कि सभी देखा नहीं वहाँ गए, पढ़े नहीं, पढ़ना पूरा आप उस ध्यान में। अंतःस्रावी ग्रंथियों में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब शरीर की ग्रंथियाँ हैं, वो मान लो कोई प्रॉब्लम है और व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, सामाजिक कारण है क्या, सांस्कृतिक है क्या, आनुवंशिकता या उपयोग सभी। तो मुझे बताओ सामाजिक सांस्कृतिक और ग्रंथियों से क्या रिलेटेड है, कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन नहीं है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक नहीं आता है। कौन सा बालक जो नहीं आता है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी है उसके अंदर कौन सा बालक नहीं आता है। ऑप्शन ए पिछड़ा, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली, ऑप्शन सी मंदबुद्धि और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ध्यान रखना विशिष्ट बालकों के अंदर जो हैं वो तीनों आते हैं, ये तीनों आते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पूरा पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और कॉन्फिडेंस भी नहीं होना फ्रेंड्स। जैसे पिछले मैं रेट 2021 में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो गया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मैं हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन इजी थे और पढ़े हुए थे, सब आ ही रहे थे। उस कारण मेरे कुछ क्वेश्चन के ना ऑप्शन आते हुए भी गलत हो गए। बाकी इजीली 148 और 135 से ऊपर वालों का कोई है नहीं, बराबर ही था मैम, ठीक है ना। तो उस टाइप से थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो आपको और कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है, नहीं का बहुत ध्यान रखना, नहीं आते उसके ऊपर पहले लाइन खींच लो आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th नंबर का क्वेश्चन है, किशोरावस्था का त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया था। सीधा सीधा क्वेश्चन है, त्वरित विकास का सिद्धांत जो किशोरावस्था का है वो तो हॉल ने दिया, स्टैनली हॉल ने, और क्रमिक विकास का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया। ये दो सिद्धांत किशोरावस्था के ध्यान रखना है। त्वरित विकास का मतलब है बालक में हॉल कहते हैं अचानक होता है विकास, एकदम किशोर बन जाता है, एकदम उसमें नई नई चीज़ आ जाती है। जबकि थॉर्नडाइक कहते हैं अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, पूर्व में जो समयोजित चीज़ें संग्रहित होती हैं उसके अनुसार किशोरावस्था में विकास होता है। ठीक है। 12th नंबर का क्वेश्चन है, बालक में वैचारिक क्रिया व पलटावी गुण किस अवस्था में आ जाता है। आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। पलटावी गुण, वैचारिक क्रिया का मतलब बालक जो है एक साथ में कई प्रकार की क्रिया करनी शुरू करते हैं, विचार करना शुरू कर देता है। पलटावी गुण उस चीज़ का मतलब, पलटावी गुण का मतलब कुछ लोग कहते हैं पलट के जवाब दे देता है, कुछ लोग ऐसे, कुछ टीचर्स ने भी कहा है मुझे, मतलब शर्म आती बताते हैं, उन टीचर्स ने कहा कि पलटावी गुण का मतलब होता है पलट के जवाब दे देता है। बालक को कहा ये काम कर, बालक कहेगा नहीं करूँगा। देखो ये ऐसा नहीं होता। पलटावी गुण का मतलब होता है बालक के अंदर जो है रिटर्न कॉन्शियसनेस है वो माइंड विकसित हो जाता है। जैसे मैंने बालक को कहा कि मेरे घर से तेरे स्कूल की दूरी जो है 5 किलोमीटर है, तो बता स्कूल से घर की दूरी कितनी है, तब बालक बता देगा 5 किलोमीटर, क्योंकि बालक ने कहा इस चीज़ तो सेम है, घुमा के कहा है, वो है पलटावी गुण। ठीक है ना। तो पलटावी गुण और वैचारिक क्रिया जो है ये विकसित जो गुण है किस अवस्था में विकसित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गुण जो है बालक के अंदर, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है उसके अंदर विकसित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और 13वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश अवस्था में बच्चा वस्तु के विभिन्न गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। 11th बुक के अंदर ये दिया हुआ है, किस अवस्था में बालक जो है वस्तु के विभिन्न गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। मतलब पियाजे के जो 4 अवस्था है उसमें से कौन सी अवस्था है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन या नन। तो ध्यान रखना ये जो परिभाषा है ये प्री ऑपरेशनल है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इनके इंग्लिश नाम है मैंने लिख दिया। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे की, उसमें बालक विभिन्न वस्तुओं के गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। समझ में आ गया। जैसे बालक को कह दिया ये गिलास है, इसके अंदर जो है ये चीज़ को ठंडा रख सकती है, ये गर्म रख सकती है, इसके अंदर जो है संग्रहण हो सकता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार के गुण बताए, उनको समन्वित एक साथ में कनेक्शन नहीं कर पाता है। इसीलिए तो क्या ना संक्रिया से पूर्व की अवस्था, मतलब संक्रिया विचार जो बना है उससे पहले की अवस्था है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रायड ने किस मन को महत्वपूर्ण माना है। कौन सा मन जो फ्रायड के अकॉर्डिंग 4 है उसमें से महत्वपूर्ण है। तो फ्रायड ने जो है वो अचेतन मन को बहुत महत्वपूर्ण माना है कि अचेतन मन है तब हम विभिन्न कार्यों करते हैं। ठीक है, अचेतन मन से ही अपन सोचना समझना शुरू करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया।
लट्टू क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो गए लोग, लेकिन फ्राइड और प्याजे में जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे विकास उसका, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सिगमंड फ्राइड ने दिया। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निरंकुशवादी एवं सुखवादी होता है कौन होता है जो निरंकुशवादी और सुख की पालना करता रहता है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। ध्यान रखना ये विशेषता फ्राइड के इड की है। इदम या इड जो है वो सुखवादी और निरंकुशवादी होते हैं, जबकि वास्तविकवादी जो है इगो होता है। और तीनों में यदि मान लो पूछ ले सही कौन सा है, संतुलित कौन सा है, वास्तविक कौन सा है, तो वो इगो है। अब 17वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मनोलैंगिक सिद्धांत साइकोसेक्सुअल थ्योरी में फ्राइड ने कुल कितनी अवस्थाएं बताई, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत है, ये भी मैंने आरबीएससी से लिया है। तो इसके अंदर फ्राइड ने टोटल कितनी अवस्थाएं बताई है, तो ध्यान रखना कितनी बताई, 5 अवस्थाएं बताई। और 5 अवस्थाएं मैंने आप नीचे लिख भी दी है, कौन कौन सी आप पढ़ लीजिए। 5 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है मुखावस्था, कौन सी अवस्था, मुखावस्था, ओरल स्टेज। सेकेंड है गुदा अवस्था, एनल स्टेज। थर्ड है फैलिक स्टेज यानी गुप्तावस्था। चौथी है सुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज। और पांचवी है जननेंद्रिय अवस्था, जेनेटियल स्टेज। इनके इंग्लिश नाम पूरा याद रखिए, हिंदी में तो इनके जगह जगह हर बुक में नए, पीडी पाठक में नए, दूसरी किसी बुक में नए, ठीक है ना, मतलब अलग अलग दिए हुए, कुछ नहीं है, लेकिन विभिन्न नोट्स में अलग है, लेकिन इंग्लिश में नाम मैंने देखे हर जगह सेम है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश और आरबीएससी जो है उस बुक में इंग्लिश के नाम ये लिखे हुए हैं, तो मैंने वहाँ से लिखे, आपको ये पढ़ने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, बालक 2 वर्ष में कितने शब्द बोल देता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था हरियाणा टेट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो बालक जो है वो 2 वर्ष के अंदर 272 क्वेश्चन शब्द बोल देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, अंतर्दर्शन विधि का सर्वप्रथम विचार किसने दिया। हालांकि अंतर्दर्शन विधि जो है उसका प्रतिपादन विलियम वुंट ने किया, ठीक है फ्रेंड्स। किसने किया था, वुंट ने किया। उसका जो आगे बढ़ाया वो टीचर ने बढ़ाया, ठीक है ना। लेकिन इसका जो है वो सर्वप्रथम विचार किसने दिया, ऐसी कोई विधि होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लॉक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट है। जीवन इतिहास विधि के प्रतिपादक कौन है, ठीक है ना। जीवन इतिहास विधि जो है इसके प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर है टाइडमैन, ठीक है ना। और इसको याद करने की ट्रिक मैंने ऐसे बनाई थी, जीवन के हमेशा अपना कठिन होता है, कठिन का मतलब टाइट, जीवन टाइट होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया टाइडमैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य व कारण पर चलने वाली विधि है, तो कार्य और कारण पर चलने वाली कौन सी विधि है, कार्य और कारण पर, ये सीधे सीधे फैक्ट आरबीएससी में दिया हुआ है। राइट आंसर है प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि, प्रयोगात्मक। बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। इस दुनिया में किसी की भी बुद्धि शून्य नहीं होती है, कथन है, किसी की भी बुद्धि जो है शून्य नहीं हो सकती। अपन कहते हैं इसमें बुद्धिहीन है ही नहीं है, हाफ माइंड बोलते हैं, लेकिन फुल माइंड, फुल डैश माइंड नहीं बोल सकते उसको, ठीक है ना। तो ये कथन कैसा है, सत्य है क्या, तो नहीं हो सकती, असत्य है, आंशिक असत्य है, सॉरी सत्य है, और कुछ कह नहीं सकते। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आता हुआ भी गलत कर दोगे, ध्यान से पढ़ना। देखो, इस दुनिया में किसी की भी बुद्धि शून्य नहीं होती है, ये बात पूरी सही है, आरबीएससी में लिखी हुई। तो इसका मतलब ये नहीं होती, बात सही है, तो कथन कैसा है, सत्य है, असत्य मत कर देना इसमें। बढ़ते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन है, व्यक्ति का गहन अध्ययन करने वाली विधि कौन सी है, ठीक है ना। ये भी उसमें आरबीएससी में सीधा लिखा हुआ है कि यह विधि व्यक्तित्व का गहन अध्ययन करता है। निरीक्षण विधि, केस स्टडी, साक्षात्कार, इंटरव्यू और सभी। ध्यान रखना, अभी सभी मत चला जाना। केस स्टडी जो है व्यक्ति का गहन अध्ययन करती है। नेक्स्ट और 24वां क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। उक्त कथन है पूरी परिभाषा व्यक्तित्व को कंप्लीटली समझ देती है। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक अंदर के गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक का मतलब वह तो बदलते रहते हैं, ठीक है ना। वह उसके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। पूर्व में जो समायोजन हुआ है उसके साथ अब के गुणों को निर्धारित करता है। वे गुण व्यक्तित्व कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कथन किसने दिया था, ये कथन दिया था आलपोर्ट ने दिया। आरबीएससी बुक में भी ये परिभाषा दी हुई, तो सेम की सेम परिभाषा आ भी सकती है और आई भी हुई है एक बार 2010 फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, SAT इन सेंटेंस एप्रिसिएशन टेस्ट किसने बनाया। आरबीएससी 12th में इसका फैक्ट दिया हुआ है, तो ध्यान रखना SAT जो है ये किसने बनाया था, बेलेक ने बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है हमारा,
TAT थेंटेटिक एप्रीशिएशन टेस्ट परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? मॉर्गन और मुरे ने बनाया था TAT फ्रेंड्स, ठीक है ना। और ध्यान रखना इसके अंदर पहले कार्डों की संख्या 31 थी, अब एक हटा दिया गया है, कंफ्यूज नहीं बनाना है। ये RPSC 2011 में इसका क्वेश्चन भी आया है, और उसके बाद में जो है अभी एक पिछले 2022 फर्स्ट ग्रेड में 20 फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर 30 ही माना है, तो आपको 30 ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27वां है, निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव का सिद्धांत है, ठीक है ना, जिसको कंडीशनल थ्योरी कहते हैं, व्यवहारवादियों में आते हैं पावलोव, तो उसमें से जो है कौन सा जो इसका जो संपर्क है वो उस सिद्धांत में नहीं है। तो देखो विलोपन का संपर्क है, यानी अनुबंधन जो है वो बंद हो गया, जिसका कुछ दिन जो अपन पुनर्बलन नहीं दिया, उसको बार बार टुकड़ा नहीं दिया कुत्ते को, तो जो है विलोपन हो जाएगा अनुक्रिया का, ठीक है। तत्काल पुनः प्राप्ति वो भी है, मतलब कभी कभी तत्काल पुनः प्राप्ति बालक जो वापस कुत्ता कर लेता है। विभेद भी है, लेकिन शेपिंग जो है ये अवधारणा इनकी नहीं है। शेपिंग अवधारणा जो है स्किनर महोदय की है। शेपिंग का मतलब है बालक को टुकड़ों टुकड़ों में देकर उसको सिखाना। बाकी एक संपर्क जो है ना, विलेपन, शेपिंग, ठीक है ना, ये जितने भी संपर्क है इनका मैं एक वीडियो कंप्लीटली पूरा बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और आज का हमारा 28वां क्वेश्चन है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी, ठीक है ना। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक जो है ये आपने किसने लिखी थी? मैकडूगल ने लिखी थी, फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ है। कुछ लोग ये सोच सकते हैं भाई इतनी ज़्यादा कथन और परिभाषा है और ये बुक्स के नाम तो आते नहीं, तो फ्रेंड्स आ सकते हैं, इस बार 2021 में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ गए, तो इन क्वेश्चन को भी साथ में पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट का। आज का हमारा 29वां नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, किसने कहा? तो हमारे पाठ जो हैं वो स्थूल से प्रारंभ होकर मतलब एक कोई जैसे हम लेसन पढ़ा रहे हैं, और ये एकदम ऑथेंटिक बात है फ्रेंड्स। कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो एक बार उस लेसन की आप पूरी थ्योरी दीजिए, पूरी बात है ना उसकी। जैसे मान लो लेसन है 2 घंटे का, आप उसको 10 मिनट में उस लेसन की पूरी जो समरी दे दीजिए, ताकि बाद में बालक उसके पास जिज्ञासा होगी, हाँ ये होगी ये होगी। नहीं तो अपन क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ बालक भटक जाएंगे, आपको पता नहीं कि आगे क्या आएगा, समझ नहीं आएगा। तो ये क्या कहा था आपने? स्पेंसर महोदय ने, स्पेंसर ने कहा बालक को स्थूल का बारे में आप बताइए, उसके बाद में उसके सूक्ष्म चीज उसके अंदर क्या बातें वो पढ़ते जाइए। और आज का हमारा लास्ट और 23वां क्वेश्चन है, व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र, ठीक है ना, जीवन क्षेत्र जो है इसकी अवधारणा किसने दी थी? बॉर्नफ्रेनर ने, लेविन ने, स्किनर ने या टॉलमैन ने? तो आपको पता ही है फील्ड थ्योरी का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? अपने कूट लेविन ने दिया था। कूट लेविन ने जो है वो फील्ड थ्योरी का सिद्धांत दिया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंड तक जरूर देखें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।